नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि भारत में बच्चों की वैक्सीन को लेकर के किस तरह की तैयारी है। जी हां, अगले महीने कैडिला हेल्थ केयर एक वैक्सीन लॉन्च करने वाला है और पिछले महीने ही रेगुलेटरी बॉडी DGCI द्वारा उसे परमिशन दे दिया गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे कैडिला हेल्थ केयर के द्वारा लॉन्च की जाने वाली वैक्सीन के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगले महीने कैडिला हेल्थ केयर जाइकोव-डी लॉन्च करने वाली है। जी हां, जाइडस कैडिला अक्टूबर से 1 करोड़ डोज भी तैयार करेगी। वजह यह है कि भारत में बच्चों की आबादी लगभग 25 करोड़ है। ये यूनिसेफ का आकलन है और माना यह जा रहा है कि बच्चों की 60% आबादी संवेदनशील है, क्योंकि ताजा राष्ट्रीय सीरो सर्वे में यह पाया गया कि 60% आबादी ऐसी है जो वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब यह है कि उनके शरीर में एंटीबॉडी नहीं है और अगर तीसरी लहर आती है तो ये कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले भी कई माइक्रोबायोलॉजिस्ट इस बात को लेकर के आशंका जाहिर कर चुके हैं कि इस बार की लहर में सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को बचाना ही होगा। इसलिए भारत में तैयारी बच्चों के वैक्सीन को लेकर के पहले से ही की जाने लगी थी। अगर मैं कैडिला हेल्थ केयर को लेकर के बात करूं तो दूसरे फेज की लहर के दरमियान ही कैडिला हेल्थ केयर ने बच्चों के वैक्सीन के ऊपर अपना क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया था और कैडिला हेल्थ केयर का यह दावा है कि 1000 बच्चे उनमें ऐसे शामिल थे जिनकी उम्र 12 से 18 साल तक थी। तो जाहिर तौर पर 12 से 18 साल तक के बच्चों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें वैक्सीन देने की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होने वाली है। अब आते हैं दूसरे स्लाइड पर और बात करते हैं कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर के और भारत कितना तैयार है। मतलब ये है कि ये जो वैक्सीन होगा उसको किस तरह के बच्चों को दिया जाएगा, साथ साथ और भी कौन सी कंपनीज है जो बच्चों के वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कोवैक्सीन भी है जिसने 3rd फेज का ट्रायल पूरा कर लिया है और कोवैक्सीन का दावा है कि वो 2 से 12 साल के बच्चों पर इसका ट्रायल कर रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो कोवावैक्स है वो भी 2 से 12 साल के बच्चों पर दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल कर रही है। जहां तक अगर बायोटेक की बात करें तो अगले सप्ताह वो DGCI को अपने तीसरे फेज का डेटा सौंपने वाली है और अभी प्राथमिकताओं में वैसे बच्चे होंगे जिनके अंदर किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं या हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं या ऐसी कोई बीमारी उनमें है जो कि लाइलाज है। तो ऐसे बच्चों को प्राथमिकता में रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 को लेकर के जो कमेटी बनी थी उसके जो चेयरमैन हैं NK अरोड़ा, उन्होंने ये कहा था एक मीटिंग के बाद कि पहले जो बच्चे बीमार हैं जिनमें तरह तरह की बीमारी है, चाहे भले ही वो लाइलाज बीमारी से ग्रसित हों, उन्हें सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। क्योंकि अगर 25 करोड़ बच्चों को एक ही साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो जाहिर तौर पर 18 साल से ज़्यादा के बच्चों को बड़ों को दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, इसीलिए पहले जो बीमार बच्चे हैं उनको वैक्सीन दिया जाएगा, उन्हें सुरक्षित किया जाएगा। अब आते हैं तीसरे स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगाना क्यों जरूरी है। मैं आपको ये बता दूं कि दूसरी लहर के दरमियान ये पाया गया कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण बढ़ा था। 45% बच्चों को, जी हाँ, पहली लहर में की तुलना में दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण बढ़ा था। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर 12 से 17 साल के बच्चों को, अगर अमेरिका की बात करें तो वहां 12 से 17 साल के 56% बच्चों को पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 45% ऐसे बच्चे हैं जिनको दोनों डोज मिल चुका है। अगर फाइजर की बात करें तो 6 महीने से 5 साल के बच्चों पर वैक्सीन
का ट्रायल फाइजर कर रहा है और जल्द ही डेटा पेश करने की वो बात कर रहा है। तो अमेरिका ऐसा पहला देश है जिसने 12 मई को ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और अमेरिका को देखने के बाद दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया, वहाँ पर वैक्सीन का ट्रायल किया और वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया वहाँ पर जारी है। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डेनमार्क 12 से 15 साल के बच्चों को वहां वैक्सीन देने की अनुमति दी जा चुकी है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो 12 से 17 साल के बच्चे को जो कि 66% बच्चे को एक डोज दिया जा चुका है, जबकि 52% बच्चों को दोनों डोज दिया जा चुका है। अगर हम स्पेन की बात करें तो 12 से 19 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। अगर स्वीडन की बात करें तो 12 से 15 साल के बच्चे, खास तौर पर जो फेफड़े और अस्थमा जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें वैक्सीनेट किया जा चुका है और यही हालत नॉर्वे का भी है। नॉर्वे ने भी 12 से 15 साल के बच्चे को एक खुराक देने की अनुमति दे दी है और वहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो भारत के लिए भी ये अच्छी खबर है कि अगले महीने से जाइडस कैडिला यहाँ पर वैक्सीन लॉन्च करने वाला है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अक्टूबर महीने से जाइडस कैडिला 1 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा। तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि तीसरे लहर से पहले वैक्सीन की संख्या भारत में इतनी होगी कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.